भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप पढ़ेंगे। भक्तों अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक नंबर 9 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वैशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच। भक्तों यहाँ इस भगवान यहाँ इस श्लोक में भक्तों बोल रहे हैं। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषय अनुपसेवते। भक्तों यहाँ श्री भगवान बता रहे हैं हम सब बद्ध जीवों को इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान आँख जीभ नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। भक्तों इससे पहले भगवान बता चुके हैं इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह लेकर चला जाता है जिस तरह वायु सुगंधित को फूलों की सुगंध को एक जगह से दूसरे जगह लेकर चली जाती है। इस प्रकार वह शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। भक्तों जस्ट नेक्स्ट अगले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं
कि दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा त्वचा, स्पर्श इंद्रियां प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित हैं। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। भक्तों, यहाँ पर जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद भक्तों तात्पर्य दे रहे हैं। दूसरे शब्दों में, यदि जीव अपनी चेतना को कुत्तों तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है, तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है, जिसका वह भोग करता है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला दें तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है भक्तों, क्योंकि आत्मा शुद्ध है। आत्मा परमात्मा के द्वारा जन्म ले चुकी है और आत्मा परमात्मा का ही अंश है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदल जाती है। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावना अमृत है। अतः जब कोई कृष्ण भावना अमृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो सकेगा। वह कुत्ता, बिल्ली, शुकर या देवता या 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर का रूप प्राप्त कर सकता है। भक्तों, श्रीमद् भागवत पुराण में श्री नारद मुनि जी बता रहे हैं, राजा बहिर्षित को एक छोटी सी कहानी बता रहे हैं, कथा बता रहे हैं, किसी जीव का जीवन परिचय बता रहे हैं। एक छोटे से जीव की परिचय बता रहे हैं भक्तों कि एक पुरंजन नाम का जीव था जो भगवान का मित्र था और भगवान ने उसे आदेश दिया कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी लाकर पिलाओ। वह जीव भगवान के लिए पानी लेने के लिए निकल पड़ा, परंतु वह ऐसे महल के सामने पहुंच गया, नवद्वारों का महल, नवद्वारपुरी की महल के सामने खड़ा हुआ। वहां से आती हुई सुंदरी को देखकर इतना मोहित हो गया कि वह भूल गया कि मुझे भगवान ने पानी लेने के लिए भेजा है। भक्तों, ऐसा ही प्रत्येक जीव है, प्रत्येक वह आत्मा है जो भगवान से विमुख होकर, अलग होकर अपनी स्वतः अपनी मूल चेतना को भूल गए हैं। और सभी जीव, सभी मनुष्य जीवों को यह स्मरण नहीं हो पा रहा है कि उनकी मूल चेतना भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि हम उनकी सेवा में निमित्त होकर ही अपने जीवन को पूर्ण कर सकते हैं, पुनः अपना आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, हम सबको भगवान की भक्तों के चरण कमलों में सेवा करते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए हरि नाम संकीर्तन हमें अवश्य करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, जय श्री कृष्णा।